तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग नरेशन के सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, नरेशन में हम लोगों ने डायरेक्ट नरेशन यानी कि प्रत्यक्ष कथन तक पढ़ लिया था। प्रत्यक्ष कथन क्या होता है ये जान लिया था। अब हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच, हिंदी में कहें तो अप्रत्यक्ष कथन के बारे में जानेंगे। देखिए, इनडायरेक्ट नरेशन या स्पीच यानी कि अप्रत्यक्ष कथन वक्ता के कथन की परिवर्तित प्रस्तुति को इनडायरेक्ट नरेशन या स्पीच कहते हैं। मतलब स्पीकर ने जो बात बोली है उसको हम बदलकर अगर कह दें तो वो हमारा इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच होता है। जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, इधर मैंने डायरेक्ट नरेशन या स्पीच के कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं और इधर मैंने इनडायरेक्ट नरेशन यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच के कुछ एग्जाम्पल्स को लिखे हैं। देखिए, ही सैड, यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, फिर आई एम सिंगिंग, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप लगाने के बाद क्लोज हो गया है। और यहाँ पर ही सेड दैट ही वॉज सिंगिंग, यहाँ पर स्पीकर की कही गई बात को एज इट इज बोल दिया गया है, एज इट इज लिख दिया गया है, तो ये डायरेक्ट नरेशन है। और यहाँ पर स्पीकर की कही बात को परिवर्तित करके कहा गया है, परिवर्तित करके लिखा गया है, तो ये इनडायरेक्ट नरेशन है। जैसे कि यहाँ पर है ही सेड, उसने कहा आई एम सिंगिंग, मैं गा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है ही सेड, उसने कहा कि वह गा रहा है। यहाँ पर था मैं गा रहा हूँ और यहाँ पर हो गया वह गा रहा है। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितना क्लियर डिफरेंस है। यहाँ पर स्पीकर द्वारा कही गई बात को एज इट इज लिखा गया है और यहाँ पर स्पीकर द्वारा कही गई बात को चेंज करके लिखा गया है। ये डायरेक्ट नरेशन है और ये इनडायरेक्ट नरेशन है। सेम एज दूसरे एग्जाम्पल में भी ही सेड आई एम बिजी टुडे, यहाँ पर भी स्पीकर द्वारा कही गई बात को एज इट इज लिखा गया है, तो ये डायरेक्ट नरेशन है। और यहाँ पर ही सेड दैट ही वॉज बिजी दैट डे, यहाँ पर स्पीकर द्वारा कही गई बात को परिवर्तित करके लिखा गया है, चेंज करके लिखा गया है, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट नरेशन है। तीसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं आप लोग, यू सेड टू मी, तुमने मुझसे कहा, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। यहाँ पर यू आस्क्ड मी, तुमने मुझसे पूछा, वेयर आई लिव्ड, कि मैं कहाँ रहता हूँ। यहाँ पर डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच है क्योंकि यहाँ पर स्पीकर द्वारा कही गई बात को एज इट इज लिखा गया है। और यहाँ पर इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच है क्योंकि यहाँ पर स्पीकर द्वारा कही गई बात को चेंज करके लिखा गया है। उम्मीद है आप लोगों को क्लियरली समझ में आया होगा। अब देखिए, नरेशन से संबंधित कुछ पारिभाषिक देखिए, नरेशन से संबंधित कुछ पारिभाषिक शब्दों को हम लोग जानेंगे। देखिए, रिपोर्टिंग स्पीच पहला है हमारा, रिपोर्टिंग स्पीच। डायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कॉमास के बाहर रहने वाले क्लॉज को या पार्ट को रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। कटिंग के लिए सॉरी, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ रवि सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा 2 and 2 is 4 और फिर फुल स्टॉप है, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज है। ये हमारा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का पार्ट है और ये हमारा इन्वर्टेड कॉमास के बाहर का पार्ट है। तो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर के पार्ट को हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। ये हमारा क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच। थैंक यू वेरी मच।